एक हाथ पे सरकार कहती है कि वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी को कड़ा जवाब देना चाहती है, लेकिन कड़ा जवाब क्या देना चाहती है, कैसे देना चाहती है, क्या इसमें डिप्लोमेसी का कोई रोल उनको दिखता है कि नहीं दिखता है, ये समझ नहीं आता। यही बात है कि बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही है, अलग वक्त पे अलग चीज़ें कही जा रही हैं। कोई यूनाइटेड पॉलिसी या दिशा फ़िलहाल मुझे तो कम से कम दिख नहीं रही है। प्रवीण, जिस तरह की सख्त जबान हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप डबल द फोर्स से जवाब दें, उसके आपके ख्याल में डेंजर्स या खतरात क्या हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसके मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब कुछ लोगों की राय ये हो सकती है कि अगर और भी दबाव डालेंगे पाकिस्तान पे शायद रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई दम नहीं दिखाई देता, इसलिए क्योंकि 10 साल के लिए दोनों मुल्क एक दूसरों पे गोलियों से नहीं तोपों से फायरिंग कर रहे थे, और तब भी दहशतगर्दी नहीं रुकी थी। ना पाकिस्तान फ़ौज ने जो समर्थन दे रही थी उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे लश्कर तैयबा और दूसरे जिहादी तंजीमों को, ना वो पाकिस्तान फ़ौज ने रोका। अगर इसमें कोई फ़ायदा सरकार को दिख रहा है, वो उनको समझाना चाहिए फिर पब्लिक को, आवाम को, कि वो किस दिशा में मामले को ले जाना चाह रहे हैं। एक तो नंबर एक बात तो ये कि क्या ये सस्टेनेबल है, और दूसरा ये कि इसके खतरात क्या देखते हैं आपके, क्या हो सकता है, क्योंकि बात बहुत आसानी से बिगड़ भी सकती है। सैडली सस्टेनेबल तो है। दूसरी बात लेकिन ये है कि छोटी घटनाओं बहुत जल्दी बड़ी घटनाएं बन सकती हैं, और हम और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं। हम दोनों को एक ज़िम्मेदारी से चलना चाहिए, ये समझते हुए कि जंग जो है दोनों मुल्कों के लिए बहुत कीमती पड़ेगी। मेरे ख्याल से मोदी सरकार के लिए अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि चुनाव कैंपेन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिनसे अब पीछे हटना उन्हीं के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, लेकिन प्रवीण, जैसे आप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट में जिन लोगों से बात करते हैं, क्या आपको ये एक इम्प्रेशन मिलता है कि कोई एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्या इसके ऊपर? कोई बातचीत हो रही है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान से किस तरह डील किया जाए? मेरे ख्याल से कम इंडिया के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत सारी अलग राय हैं। अभी शायद 2 या 3 दिन पहले आनंद अर्नी, जो RAW के बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, उनने एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग उसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में उनसे असहमत भी होंगे, लेकिन सब समझते हैं कि जो हालत अभी बनी हुई है ये चलते नहीं रह सकती। किस दिशा में बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, वो अलग बात है। ये ज़रूर सही है कि पाकिस्तान में हालत बहुत बिगड़ रहे हैं, और पाकिस्तान शायद 1971 के बाद कभी इतनी वीक नहीं रही जो आज की तारीख है। लेकिन उस पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के असर हम पे भी पड़ेंगे, और हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि कम से कम हम उन प्रॉब्लम से अपने आप को इंसुलेट कर पाएँ। भड़कीले भाषणों से वो नहीं होने वाला है, और कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि सरकार में बहुत सारी सोच ज़रूर है, बातचीत ज़रूर है, लेकिन कोई रास्ता, अग्रीड रास्ता निकला नहीं है।